বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ 40% পৰা আগবাঢ়ি গৈ থকাৰ প্ৰক্ৰিয়া আজি আমি আমাৰ চকুত দেখা পাইছো। क्या असम धीरे धीरे बांग्लादेश बनने की ओर बढ़ रहा है? क्या असम अब बांग्लादेश बन जाएगा? ये सवाल किसी सोशल मीडिया की अफवाह से नहीं बल्कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान से पैदा होता है जिसने राज्य की राजनीति और देश के राष्ट्रीय विमर्श में एक गहरी बेचैनी भर दी है। जब एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ये कहता है कि असम की लगभग 40% आबादी बांग्लादेश से आई हुई है और अगर भविष्य में कोई अनाकांक्षित परिस्थिति उत्पन्न होती है तो ये तय करना मुश्किल होगा कि उनकी निष्ठा भारत के प्रति होगी या बांग्लादेश के प्रति, तो ये केवल चेतावनी नहीं रह जाती, ये एक सस्पेंस की तरह सामने आती है जो असम के भविष्य को लेकर कई अनकहे सवाल छोड़ जाती है। इस बयान का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वो आशंका है जिसमें मुख्यमंत्री ये संकेत देते हैं कि अगर ये जनसंख्या अनुपात 50% के पार चला गया तो असम को बांग्लादेश का हिस्सा बनाने की कोशिश भी हो सकती है। यहीं से नैरेटिव जन्म लेता है कि कहीं असम अपनी पहचान, अपनी संप्रभुता और अपने भारतीय चरित्र को ना खो दे। ये चिंता पहली नजर में राष्ट्र सुरक्षा और जनसंख्याई बदलाव से जुड़ी लगती है, लेकिन इसके भीतर राजनीति की गहरी परतें छिपी हैं। असम लंबे समय से प्रवासन की समस्या से जूझता रहा है, ये सच है। बांग्लादेश से लगती सीमा, ऐतिहासिक कारण, बाढ़ और गरीबी जैसी परिस्थितियों ने लोगों के आवागमन को बढ़ाया है, लेकिन इस जटिल सच्चाई को एक सीधी रेखा में बदल देना, जहां बड़ी आबादी को बांग्लादेशी मान लिया जाए और उसकी निष्ठा पर सवाल खड़े कर दिया जाए, यहीं से बहस खतरनाक मोड़ ले लेती है। भाषा, धर्म और मूल स्थान को देशभक्ति के पैमाने से जोड़ना न सिर्फ सामाजिक विभाजन को बढ़ाता है बल्कि उन लाखों भारतीय नागरिकों को भी संदेह के कटघरे में खड़ा करता है जो पीढ़ियों से असम की मिट्टी का हिस्सा रहे हैं। असम बांग्लादेश बन जाएगा, ऐसी बातें सुनने में जितनी सनसनीखेज लगती हैं, संवैधानिक हकीकत उससे उतनी ही दूर है। भारत का संघीय ढांचा इतना कमजोर नहीं कि केवल जनसंख्या के बदलते अनुपात से कोई राज्य किसी दूसरे देश में विलीन हो जाए। इसके लिए संविधान, संसद, राज्य की सहमति और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया जैसी कई असंभव सी शर्तें जुड़ी होती हैं और ऐसे में यह आशंका वास्तविक खतरे से ज्यादा एक राजनीतिक चेतावनी या भय का निर्माण प्रतीत होती है। एक ऐसा भय जो चुनावी विमर्श में भावनाओं को उभारने का काम करता है। फिलहाल असल सवाल ये नहीं कि असम बांग्लादेश बन रहा है या फिर कि नहीं, बल्कि ये है कि क्या हम असम की वास्तविक समस्याओं का समाधान डर और संदेह की भाषा में ढूंढ रहे हैं। बेरोजगारी, भूमि पर दबाव, पर्यावरणीय संकट, सीमावर्ती इलाकों में प्रशासनिक कमजोरी, ये सब असम की सच्ची चुनौतियां हैं। इन्हें हल करने के लिए मजबूत नीति, पारदर्शी कानून और मानवीय दृष्टिकोण चाहिए, न कि पूरे समुदाय की निष्ठा पर सवाल। जब राजनीति सस्पेंस और भय के सहारे चलने लगती है तब असम की पहचान को सबसे बड़ा खतरा बाहरी नहीं बल्कि भीतर से पैदा होता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।